अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन जो है वो 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिए हैं। और आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। आज मैं बातचीत करूंगा बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो बिहार 2025 विधानसभा चुनाव के पहले 400 की जगह पर 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए हैं। ये वृद्धा पेंशन पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इतना दिन से नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन को नहीं बढ़ा रहे थे, 400 रुपया रखे थे, लेकिन जैसे ही 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है तो इसको मद्देनजर रखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन 1100 किए हैं, 400 से 1100 किए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जाते जाते यह एक सौगात दे गए हैं। ऐसे मानना है कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अब हमारा विदाई होने वाला है, अब हम बिहार से 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री उसके बाद हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए इसके पहले वो 1100 कर दिए कि जाते जाते भी तो कुछ कर दें। वहीं एक तरफ से देखा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 400 के वृद्धा पेंशन 1100 इसलिए कर दिए हैं कि वोट को अपने पक्ष में करने के लिए। ऐसे नीतीश कुमार की जो अभी हाल फिलहाल में जो सरकार है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो बहुत सारी आलोचना हो रहा था, बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में अफसरों की जो मनमानी है वो इस कदर बढ़ गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। हर तरफ भ्रष्टाचार है। कहीं भी कोई काम कराने के लिए जाइए ब्लॉक में तो बिना घूस का आपका काम नहीं घुस सकता है। वहीं आप देखे हैं कि भूमि सर्वे में अफसरों ने इतना लूटा, कर्मचारी, अटॉर्नी और सीओ किसानों को इतना लूटा है जिसका भरपाया कभी नहीं हो पाएगा। भूमि सर्वे के नाम पर, भूमि सुधार सर्वे के नाम पर किसानों को कर्मचारी, अटॉर्नी और सीओ जमीन सुधार के लिए बहुत सारे पैसा लिए हैं, लूटे हैं। तो एक तरफ से कहा जाए तो नीतीश कुमार के शासनकाल में अभी इतना ना लूट खसुट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है और प्रशासन की और अफसरों की गुंडागर्दी इस बिहार में बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार जो 400 की जगह पर 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए हैं, इसको लेकर बहुत बड़ी एक सराहना भी नीतीश कुमार को हो रहा है और बहुत अच्छा भी लोग कह रहे हैं कि 400 की जगह पर 1100 कर दिए हैं। इसको लेकर जदयू के जो कार्यकर्ता है वो जगह जगह बात को रख रहे हैं कि नीतीश कुमार 400 की जगह पर 1100 रुपया कर दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि 400 की जगह पर 1100 वृद्धा पेंशन हो जाने से क्या 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे या नहीं? 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि ये जो नीतीश कुमार जो फैसला लिए हैं वृद्धा पेंशन को 400 की जगह पर 1100, तो क्या वो लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? जबकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने के योग्यता कभी कितना दिन पहले वो समाप्त कर चुके थे, क्योंकि उनसे ज़्यादा सीट बीजेपी को आ जाता है, उनसे ज़्यादा सीट आरजेडी को आ जाता है। लेकिन बीच में नीतीश कुमार इतना सीट जरूर अपने पास बचा लेते हैं जितना से वो मुख्यमंत्री बने रहे, और नीतीश कुमार को उतना ही सीट का आज भी ज़रूरत है। इसीलिए देखें कि जब चारों ओर से ग्राफ गिर गया है, हर तरफ से राज्य में भ्रष्टाचार और हमारे खिलाफ में महिलाएं भी सड़क पर उतरी है। महिलाएं भी कभी नीतीश कुमार के दीवाना हुआ करती थी, महिलाएं कभी नीतीश कुमार को चुपचाप वोट दे दिया करती थी और कहती कि नीतीश कुमार ही हमारा नेता है, क्योंकि महिलाओं के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं को घर से निकालने के लिए नीतीश कुमार बहुत बड़ा काम किए इस फील्ड में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जीविका का लाकर और महिलाओं को आरक्षण देकर नौकरी में हर तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाई। लेकिन बीच में महिलाओं भी नीतीश कुमार से खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं को करना पड़ा है। तो बीच में जो 400 की जगह पर 1100 रुपया कर दिए हैं, तो नीतीश कुमार सोचे कुछ ऐसे करते हैं जिससे हमारी जो सीट है
जितना हमको चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, उतना तो कम से कम चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बिहार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो नीतीश कुमार को जितना सीट चाहिए उतना सीट मिल पाएगा या उससे भी ग्राफ गिरेगा? वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो है वो भी लगातार पहल कर रहे हैं नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए। उनका भी यही सोच है प्रशांत किशोर जी का कि अगर नीतीश कुमार का जो सीट है उस सीट को हम डाउन कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं और उतना सीट अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर हमारा भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। बिहार में अभी कोई भी पार्टी जो है वो फुल बहुमत से अपना सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। जैसे प्रशांत किशोर भी फुल बहुमत से भले 243 सीट पर चुनाव लड़ने को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी है कि हमको नीतीश कुमार इतना ही सीट चाहिए जितना से हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए और बीजेपी और जेडीयू का दुलारा पार्टी बनकर हम तैयार होके। तो प्रशांत किशोर का ये विजन है। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में आमने सामने का टक्कर है कि कौन कितना सीट ले लेता है बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार लगता है कि लगभग प्रशांत किशोर से भारी पड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का पहले से बैकग्राउंड मजबूत है। उनका कई सांसद भी जीते हैं, कई विधायक भी जीते हैं, लेकिन फिर भी बिहार बदलाव की ओर जा रहा है और बिहार को बदलते हुए युवा देखना चाहते हैं। इस परिस्थिति में क्या प्रशांत किशोर का जो मेहनत है वो कहाँ तक सार्थक होगा? क्योंकि प्रशांत किशोर का एक ही लक्ष्य है, नीतीश कुमार को डैमेज पहले करो, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। ये प्रशांत किशोर की विजन है। आप देख रहे हैं।